ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में अब स्मार्ट सुरक्षा का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, 14 अगस्त को राजनांदगांव जिले के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम नियंत्रण कक्ष का भव्य लोकार्पण किया गया, जो जिले में सुरक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देगा। कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के हाथों से वृक्षारोपण कर की गई। राजनांदगांव के महत्वपूर्ण चौक चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो नियंत्रण कक्ष से 24/7 रियल टाइम निगरानी में सक्षम है। उन्नत तकनीकों से सुसज्जित पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस के कार्य को त्वरित और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये प्रणाली केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को भी मजबूती प्रदान करेगी। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हाईटेक कैमरे भी लगाए गए हैं, जो क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर पूर्णतः निगरानी रखेंगे। आजादी के पर्व के पूर्व संध्या पे राजनांदगांव शहर को एक बड़ी सौगात मिली है, और वो भी सौगात यहाँ के नागरिकों के संस्थाओं के सहयोग से मिली है। करीब 365 कैमरे राजनांदगांव के चप्पे चप्पे में लगे हैं, शहरों में गलियों में लगे हैं, और वो इंटीग्रेटेड जो आप इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम देखना चाहते हैं, ऊपर जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना यहाँ करके यहाँ से पूरे शहर की गतिविधियाँ, कहाँ किस प्रकार की घटना हो रही है, कि रात में चोरी होती है, कुछ लूट होता है, कुछ हत्या होती है, अपराधी भागते हैं, या तो किसी के चैन खींच के भागने की घटना होती है, मोटरसाइकिल चोरी की घटना होती है, या झगड़ा भी होता है। तो इसका सीधा प्रत्यक्ष विटनेस के लिए ये जो त्रिनेत्र है वो देखता रहेगा, और वहाँ इमीडिएट फोर्स पहुँच के तुरंत उसको मदद भी करेगा। और कोई चोरियां होती है, जब बड़ी चोरियां, अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से इस त्रिनेत्र का उपयोग करके अच्छे अच्छे केस को सुलझाया गया है, बड़ी बड़ी चोरियां पकड़ने में सहायक हुई, अपराध कम होता है। जो बेखौफ शहर में घूम के बदमाशी करते हैं, उनको जब ये महसूस होगा कि 365 कैमरे लगे हुए हैं और वो उनको देख रहे हैं, तो अपराधियों के मन में भी भय रहता है। और इसमें अभी पूरा शहर कवर नहीं हुआ है, 365 को और बढ़ा के इसकी क्षमता 1000 तक है। आखिरी गली के आखिरी कोने तक होगा। नागरिकों के 1.5 करोड़ के सहयोग से ये अभी तक का ये प्रोजेक्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो बना है, जो त्रिनेत्र के रूप में बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। मैं आईजी साहब को और एसपी को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ इस कल्पना को साकार करने के लिए। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि नगर की सुरक्षा, शहरों के अमन चैन को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें शहर के नागरिकों का भी बड़ा योगदान। त्रिनेत्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम, डायल 112 का कंट्रोल रूम और त्रिनेत्रा के 500 से अधिक कैमरों का जो कंट्रोल रूम है उसको इसमें इंटीग्रेट किया है, ताकि हम लोग तुरंत जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम कर सकें। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के केस में हम लोग तुरंत उसमें रिएक्ट कर सकें। साथ ही जो हमारे कैमराज, जो करीब 385 नए कैमराज लगाए जा रहे हैं, उनमें सभी PA सिस्टम एनेबल्ड हैं। तो कंट्रोल रूम से बैठकर ही जो हमारे कंट्रोल रूम ऑपरेटर हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं, पब्लिक को डायरेक्शंस दे सकते हैं, जो ट्रैफिक मूवमेंट और लॉ एंड ऑर्डर दोनों में काम आएगा। इन कैमराज में PTZ, NPR और बुलेट कैमरा सभी शामिल हैं। साथ इसका उपयोग हम लोग ई-चालान के लिए और ब्लैक लिस्टेड व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए भी करेंगे, जो कि क्राइम के लिए भी इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ऑलरेडी इस ग्रिड से हम 250 से ज़्यादा अपराधों का निराकरण कर चुके हैं, निकाल कर चुके हैं, और भविष्य में जैसे जैसे ये ग्रिड बढ़ेगी इसमें और हम लोगों को डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने में भी मदद मिलेगी और कन्विक्शन रेट में भी सुधार करने में मदद मिलेगी। अभी वर्तमान में करीब 70 किलोमीटर का हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल इसमें बिछाया है, जिसको भविष्य में और बढ़ाया जाएगा। 1000 कैमरों का हमारे पास सर्वर कंट्रोल रूम है, और जिसमें 180 डेज का अभी बैकअप का हम लोगों ने प्लान किया है, जिसको भविष्य में और एक्सपेंड किया जाएगा। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।